हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पार्थ केशव साइंस में स्वागत है। आइए आज क्लास 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं में कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि लासा यदि लासा 77, 99 99 बराबर 693 है तो मासा मासा 77, 99 ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन है, यदि लासा 77, 99 बराबर 693 है तो मासा 77, 99 ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करने के पहले ये जाने कि इसके पहले वीडियो में हम एक फार्मूला पढ़ चुके थे कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे में मासा होता है। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लासा गुणे मासा। देखिए जो जो दिया गया हो उसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, लासा 77, 99 बराबर 693। दो संख्याएं भी दी गई हैं, कौन कौन सी हैं, 77, 99। आपको निकालना क्या है, मासा। क्या निकालना है, मासा 77, 99 मासा 77, 99 का निकालना है। तो यही हम फार्मूले में रख देंगे। दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या है, दो संख्याएं आपके 77 हैं और 99, दोनों का गुणनफल करेंगे और लासा कितना दिया गया है, 693 और मासा 77, 99 नहीं दिया गया। यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा, मासा 77, 99 निकालने के लिए इसको इसी में भाग देंगे, 693 से भाग दे देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 77 गुणे 99 बटे में 693 बराबर मासा कितना, 77, 99। देखिए कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 एकन्नम 3। क्या 11 से कटेगा, 11 सतह 77, 11 दूनी 22, कितना बचा 1 और 11 हो गया, 11 एकन्नम 11। अब भी कटेगा, 7 तिरिक 21, या 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकन्नम 3, एकन्नम 3, यानी कि यहाँ से आपका मासा 77, 99 बराबर कितना आ गया, ऊपर सिर्फ बचा है 11। कितना बचा है, 11। यहाँ से हमारा मासा क्या आ गया, 77, मासा 77, 99 का मासा कितना आ गया, 11। ठीक है, समझ में आया। देखिए दो संख्याएं दी गई हैं 77 और 99, जिसका लासा कितना है, 693 और मासा 77, 99 का हमको ज्ञात करना है। चूंकि हमको पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इसी का हम उपयोग करेंगे, उसी सूत्र में यहाँ पर रखा गया। ठीक है, इसी फार्मूले में ये रखा गया।
यानी कि 77 गुणे 99 बराबर आपका लासा कितना है 693 और मासा कितना है आपका, यही निकालना है हमको, मासा ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से रखे गए मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में इतना। अब इसको काट दिया गया है, देखिए एक बार हम 3 से काटे हैं, फिर 11 से काटे हैं, ऐसे ही काटते चले गए, कितने से आ गया 11, यानी कि हमारा जो मासा आया वो कितना आ गया 11। ठीक है, इसके आगे सवाल चलते हैं, इसकी आगे की सवाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है संख्याओं 6 और 20 के, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है। ठीक है, तो संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या है, निकालना किसका किसका है, 6 और 20 का। कैसे करते हैं, देखिए अभाज्य गुणनखंड, देखिए विभाज्यता का नियम हम जानते हैं। क्या होता है विभाज्यता का नियम, सबसे पहले 2 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, 2 से विभाज्य होती हैं। और 3 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिन संख्याओं का योग, सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो 3 से विभाजित होता है। और 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के अंत का जो 2 अंक 4 से भाग देने पर कट जाए वो संख्या क्या होती है, 4 से विभाज्य होती हैं। और 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्याओं के अंत में 0 और 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। और उसके बाद आप कह सकते हैं 6 से डिवाइड करने के लिए, तो 6 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के अंत में जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वो संख्या डेफिनेटली, यानी कि वो कटेगी, 2 और 3 से कट जाए वो 6 से कटेगी ही कटेगी। और इसी तरीके से आगे भी विभाज्यता का नियम है। पहले हम इतना सॉल्व करते हैं। देखिए 6 है, 6 2 से विभाज्य है, 2 तिहाई 6, आप 3 से इसको काट सकते हैं, 3 एकन्ना 3। इसी तरीके से आप 20 का जब विभाजन गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से देखेंगे इकाई अंक में कितना है, 0, ये 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगी। तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 0, 2 दहमा 20। अब ये भी 2 से भी कट सकती है और 5 से, तो हम छोटे संख्याओं से काटते हैं, 2 पंचे 10 और 5 एकन्नम 5। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का 2 गुणे 3 और 20 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे में 5। अब यहां से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एचसीएफ जो होता है वो जो दोनों में कॉमन हो उसी को ही क्या बोलते हैं, एचसीएफ। जो दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ हो उसी संख्या को एचसीएफ कहते हैं। देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है, आपका 2 है, क्या है 2, और कोई मिल रहा है, दोनों में कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना है 2, कितना है 2। और एलसीएम बराबर जो मिले उसको एक बार लिखिए। देखिए इसमें 2 सभी में कॉमन है इसलिए 2 लिख लिया गया, इसका एचसीएफ कितना आ गया 2। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखिए 2 सब में दोनों में कॉमन है उभयनिष्ठ, उसको एक बार लिखा गया। बाकी जितनी संख्याएं हैं जैसे 2 लिख लिया गया, 3 लिख लिया गया और 5, इस सभी का गुणा कर लीजिए
2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, यानी कि आपका एलसीएम जो है वो 60 आ गया और एचसीएफ कितना आ गया 2। हमको क्या ज्ञात करना था, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान है, यानी कि यम का मान निकालना है। इसमें आपका एचसीएफ जो है वो 65m - 117 के रूप में दिया गया है। तो एचसीएफ सबसे पहले यहाँ से सीधे बात ये क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें जो है एचसीएफ ज्ञात करके और जो आपका दिया गया है 65m - 117 के बराबर रख दिया जाए तो यहाँ से यम की वैल्यू हमारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आइए इसका सॉल्व करते हैं। देखिए 65 का पहले भाज्य गुणनखंड कर लीजिए, फिर 117 का। तो 65 का करेंगे तो देखिए मैंने बताया था, क्या बताया था, ये कब कट सकता है, 5 से, 5 1 5, कितना बचा यहाँ पर 1, 15 हो गया, 5 3 15। अब इसको 13 से काट सकते हैं, 13 1 13। इसी तरीके से 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 3 से कटेगा 7 2 9। इसके देखिए अंक को जोड़ेंगे 7 2 9, यानी कि 9 को अगर 3 से विभाजित करेंगे तो वो कटेगा, यानी कि ये 117 भी 3 से कटेगा। तो 3 3 9, 2 बचा, 3 9 27। अब ये देखिए ये कटेगा क्या 3 से, 9 3 12, 12 को 3 से विभाजित करेंगे तो वो 3 से कटेगा। तो 3 1 3, 3 3 9, अब 13 खुद से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से 65 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 13, और इसी तरीके से 117 का जब गुणनखंड करेंगे, कितने का, 117 का, 117 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे में 13। देखिए क्या कुछ कॉमन इसमें मिल रहा है दोनों में। हाँ देखिए दोनों में आपके क्या कॉमन है, 13। कितना कॉमन है बेटा, 13। तो यहाँ से जब एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा हमारा एचसीएफ 13। कितना आएगा 13। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कितना है बेटा 13, यानी इसका जो एचसीएफ आ गया वो कितना आया है 13। अब ये जो एचसीएफ 13 आया है ये इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या कर सकते हैं 65, यानी कि 65m माइनस का 117 बराबर कितना है 13 के। 65m माइनस 117 इक्वल टू कितना 13 के। अब देखिए पक्षांतर कर लीजिए, क्या करेंगे पक्षांतर, 117 को राइट साइड लेकर जाएंगे यानी कि दाएं पक्ष में लेकर जाएंगे तो 65m बराबर 13, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 117, यानी कि 65m बराबर 7 3 10, 1 1 2 1 3, यानी कि 130, m बराबर 130 बटे में 65। देखिए अब इसको काटना चाहेंगे तो 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13। कितने से कटा, कितने से कटेगा बेटा 2, 2 पंचे 10 की 0, हासिल 1, 2 छंग 12 1 13। कितने से कटेगा 2 से, यानी कि यम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 के बराबर। कितना आएगा 2। ये हमारी यम की वैल्यू कितना आएगी बेटा 2। ठीक है, समझ में आया इसको। आपका दिया गया है दो संख्याएं दी गई हैं, उसका एचसीएफ बता रहा है कि इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसके रूप में लिखा जा सकता है, और इसी से यम की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम क्या कर दिए, एचसीएफ ज्ञात कर लिए, और उस एचसीएफ को प्रश्नानुसार उसी के वैल्यू के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से हमारी यम की वैल्यू कितना आ गई 2। कितना आ गया बेटा 2। ठीक है।